नमस्कार मित्रों, ज्योतिष की बात आचार्य विक्रम के साथ। मैं आचार्य विक्रम एक बार फिर आपके लिए ज्योतिष से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ लेकर आया हूँ, जिन्हें जानने के बाद आपका ज्योतिष के प्रति ज्ञान बढ़ेगा। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वह है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष के लिए हमें अपने शास्त्रों में जो श्लोक पढ़ने के लिए मिलता है वो यह है कि लग्ने वै च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजय भार्या भर्तु विनाशाय भर्तुश्च कन्या विनाशनम। अर्थात यदि वधु की कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में मंगल विद्यमान हो तो वह वर के लिए हानिकारक होता है। यदि वर की कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में मंगल विद्यमान हो तो वह वधु के लिए हानिकारक होता है। मित्रों, अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या मांगलिक दोष का निर्माण सिर्फ मंगल के द्वारा ही होता है? ऐसा नहीं है। मंगल के अलावा भी 4 ग्रह ऐसे हैं जो मांगलिक दोष जैसा ही दोष उत्पन्न करते हैं। जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो इन 4 ग्रहों के बारे में भी खास तरीके से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये 4 ग्रह भी किसी रिश्ते को विच्छेद करने के लिए या किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब वो ग्रह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सूर्य, शनि, राहु और केतु, ये 4 ग्रह भी मंगल की तरह ही कार्य करते हैं। अब बात ये उठती है कि जब ये 4 ग्रह भी इतने ही खतरनाक हैं तो फिर मंगल के सिर ही ये पगड़ी क्यों बांधी गई है? मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन 4 ग्रहों में मंगल सबसे ज़्यादा आक्रामक, सबसे ज़्यादा उष्ण और सबसे ज़्यादा तमोगुणी ग्रह है। इसलिए इस दोष का जो सिरमौर है वो मंगल को ही बनाया गया है। अब मित्रों, दूसरी बात आती है कि बहुत से लोग आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि पंडित जी, मैं आंशिक मांगली हूँ, तो इसके लिए कुछ उपाय बताइए। अब मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष में कुछ भी आंशिक नहीं होता। ज्योतिष में जो भी है वह पूर्णतः है। अब दूसरी बात जो उठती है वे यह उठती है कि कुछ लोग जो मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए आते हैं वो ये भी कहते हैं कि पंडित जी, मेरी कुंडली में मंगल के ऊपर जो है बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो क्या मेरा मांगलिक दोष खत्म हो गया है? या मेरी कुंडली में मंगल के साथ बृहस्पति विद्यमान है, क्या मेरा मांगलिक दोष खत्म हो चुका है? तो मित्रों, मैं अपने 15 साल के ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कुंडली के अंदर जब भी मंगल के साथ बृहस्पति को देखा है या मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि देखी है तो उन रिश्तों को मैंने अधिकतर टूटते हुए देखा है। जब भी मंगल बृहस्पति के साथ होगा वो और भी ज़्यादा घातक हो जाएगा। अब मित्रों, मांगलिक दोष का उपाय क्या है? मांगलिक दोष का जो सबसे पहला उपाय है वो यह है कि आप जब भी कुंडली मिलान के लिए लेकर जाएं तो किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाएं और कुंडली का मिलान बिल्कुल सही होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। दूसरी बात कि कभी कभी मैंने लोगों को देखा है कि वो मांगलिक दोष से इतना डर जाते हैं कि वो अपने पुत्र या पुत्री की नकली कुंडली निर्मित करवा लेते हैं और आगे वर और कन्या के लिए यह बात बहुत ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होती है। अब मित्रों, किसी भी वैवाहिक जीवन के
चलने के लिए सबसे पहली जो बात है वो यह है कि वर और वधू का एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करना, एक दूसरे की गलतियों को ढकना, बस जिन वर और वधू के अंदर ये गुण विद्यमान हैं उन्हें ना तो मंगल दोष नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही शनि का प्रकोप नुकसान पहुंचा सकता है। अब मेरा आप सभी से यही कहना है कि अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें, अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहें, तो आपका कोई भी दोष कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।